गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं टू द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर। तो जयपुर का नाम पिंक सिटी इसलिए पड़ गया क्योंकि पहले के राजा महाराजाओं ने सारे के सारे बिल्डिंग्स को पिंक कलर करा दिया था, बिकॉज फॉर देम इट वाज सो कॉल्ड कलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो सुबह 8-9 बजे तक का टाइम था, तो भूख तो लगी हुई थी। तो हम लोगों ने चाय और कुछ कचौड़ी, मम्मी ने भेजा था तो चाय और कचौड़ी खा रहे थे। और दीप्ति का भी थोड़ा मूड ठीक हो गया क्योंकि सिक्योरिटी चेक इन में उसका सबसे फेवरेट सीजर उन्होंने रख लिया था। सो आफ्टर दैट सिक्योरिटी चेक वी मूव्ड ऑन टू द बोर्डिंग एरिया। और फ्लाइट बोर्ड करने के बाद पता चला कि बगल में जो आंटी थी उन्हें विंडो सीट चाहिए था, बट विंडो सीट कोई नहीं देता है। सो या वी टुक ऑफ वेरी सेफली एंड वी रीच्ड वेरी सेफली। तो जयपुर पहुंचते ही द फर्स्ट थिंग वी नोटिस वाज द जयपुर एयरपोर्ट। इट वाज वेरी डिसेंट, बहुत बड़ी नहीं थी, एंड इट वाज वेरी नीट एंड क्लीन, एंड इट हैड अ वेरी मैजेस्टिक वाइब इन इट। तो टैक्सी लेकर हम पहुंचे अपने होटल में, विच वाज होटल मेट्रो इन। बहुत स्पेशियस नहीं था ये रूम, दैट वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक, बट the only thing which we needed was cleanliness, and हम लोगों ने रिव्यू में देख रखा था, the cleanliness was top notch and it was top notch really, and so we got what we wanted. Not a very big place, but yeah, 2 लोगों के लिए sufficient है। रेडी होकर तैयार हो चुके हैं बिल्कुल, और वेट कर रहे हैं हमारे ड्राइवर साहब का। वो ड्राइवर साहब बोले कि थोड़ा लेट से जाने में ही बेटर है, चौकीदानी जाने का प्लान है, तो जितना लेट से जाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी हम लोगों ने बुलाया था 4 बज रहा है, बट उन्होंने बोला कि आइए 4:30 बजे तक आराम से चलते हैं। रात में जितना शो वगैरह होता है सब रात में ही होता है। तो चलिए जाते हैं चौकीधानी। चौकीधानी, तो जिन लोगों को चौकीधानी का मतलब नहीं पता, चौकी मीन्स ब्यूटीफुल एंड धानी मीन्स एन एरिया विच इज स्मॉलर देन अ विलेज, एक हैमलेट वगैरह। तो सरल शब्दों में चौकीधानी एक ऐसी छोटी सी जगह है जहाँ पे आपको विलेज का वाइब आएगा, और जो भी चीज़ विलेज में होता है आप सब कुछ देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा स्वागत राम राम सा बोल के किया गया, एंड इट फेल्ट वेरी गुड। और मेरे और दीप्ति दोनों के सर पे तिलक लगाया गया। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी इंटर्ड वी सॉ देयर वर 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शन थे हमारे पास, 1300 का रॉयल थाली या फिर 1100 का नॉर्मल थाली, जिसमें हमें बैठा कर खिलाया जाता था। और 1300 वाला में AC रेस्टोरेंट था, एंड यू कैन हैव योर फूड देयर। तो AC तो सब जगह बैठ के खाते हैं। अब यहाँ पे राजस्थानी वाइब्स लेने आए थे, तो वी वेंट फॉर द 1100 ऑप्शन। और अंदर घुसते ही हमारा वेलकम किया गया हॉट रबड़ी के साथ। टेस्ट में इट वाज सॉल्टी, हम लोग थोड़ा मीठा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इट वाज वेरी नाइस, इट वाज रियली नाइस। और अंदर घुसते ही सबसे पहले हम लोगों ने देखा पपेट शो, विच इज़ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट ट्रेडिशनल थिंग ऑफ राजस्थान। एंड उसके बाद जो बच्चा तबला बजा रहा था, उन्होंने बोला कि अब आ रही है नूरा फतेही। तो मैं सोचा नूरा फतेही क्या ही करेगी, और निकला लड़का, बट वो जब मूव्स करना शुरू किया तब पता चला क्यों उसने नूरा फतेही बोला था। तो गांव का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत लोग मेहंदी लगवा रहे थे, बहुत लोग डांस कर रहे थे। यहाँ पे ये बंदर भाई साहब पूरा डांस किए हुए थे, पूरा मज़ा लेके। उसके बाद आगे देखा एक घंटा पड़ा हुआ है। बाद में पता चला कि ये घंटा यूज़ होता था विलेज में बताने के लिए कि भाई डेंजर है, सब अपने घर में घुस जाओ। तो उसे भी मैंने बजाया, काफ़ी हैवी था हैमर। और फिर दीप्ति ने फॉरनर के साथ बायोस्कोप एंजॉय किया। उसमें सिर्फ पिक्चर्स थे, प्लेसेस टू विजिट इन जयपुर। और पीछे जो आप बड़ा सा सांप देख रहे हैं, दैट वाज नथिंग बट शो प्लेस वेयर मैजिक शो होता था। और ये सब चीज़ देखकर हम चले गए मंदिर। एक गांव एक मंदिर के बिना पूरा नहीं होता है, इट इज़ राइटली सेट। एंड वहाँ से दर्शन करके हम लोग आगे चले गए गेम्स खेलने। करो 3 बार करो।
तरह तरह के गेम्स खिलाए जा रहे थे। कहीं बॉलिंग हो रहा है, कहीं पे डार्ट्स हो रहा है, कहीं पे राजस्थानी इंसान को डार्ट तोड़ना था आपको बॉल फेंक कर। देयर वर मैनी प्लेसेस, सब 5-5 रुपए का ही था। अच्छा था, आई मीन दे प्लान्ड द होल विलेज प्रीटी वेल। और गेम्स खेलकर हम पहुंचे विलेज के एक सेपरेट सेक्शन में, जहाँ पे आप जितने भी मार्केटेबल चीज़ थे वो सब आप खरीद सकते थे। बैग्स, साड़ी, ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो राजस्थानी लोग पहनते हैं वो, और देयर वाज अ सेपरेट सेक्शन फॉर दिस। सो आई मीन इट वाज अ वेरी नाइस वाइब विच वी आर गेटिंग, क्योंकि शाम ढल रही थी और आसमान भी पूरा लाल हो चुका था। सो इट वाज अ वेरी नाइस वाइब। सामने जो मोहतरमा डांस करी थी, उन्होंने दीप्ति को फोर्स करके स्टेज के ऊपर लिया और उससे डांस करवाने लग गई, और जो हुआ वो आपके सामने ही है। शी एंजॉयड अ लॉट। तो मुझसे गुस्सा होकर वो भाग गई भूल भुलैया में और बोली कि मैं वापस नहीं निकलूंगी, क्योंकि मैंने उसका डांस का वीडियो बना लिया था। तो मैंने बोला ठीक है, चलो हाथी देख लेते हैं। और हाथी वगैरह देखने के बाद आगे चले गए। तो आगे राजा महाराजाओं के लाइन लगे हुए थे विथ टाइम लाइन, कि पहले कौन राजा बना था, उसके बाद कौन आया, उसके सक्सेसर कौन थे, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसके बाद हम लोग पहुंचे हल्दी घाटी, जहां पर एक डिपिक्शन था मेवाड़ के फोर्सेस और मुगल फोर्सेस के बीच में फाइट हो रही थी। मेवाड़ के फोर्सेस वाज बीइंग लेड बाय महाराणा प्रताप एंड मुगल फोर्सेस वाज बीइंग लेड बाय मान सिंह। तो मान सिंह ने क्या किया था कि मुगल फोर्सेस में ही मेवाड़ के फोर्सेस के कुछ लोग इंक्लूड करके दैट ही ट्राइड टू किल महाराणा प्रताप। तो उसी का डिपिक्शन था ये पूरा। और उसी एरिया में गंगा घाट थी, जहाँ पे गंगा आरती होने वाली थी। एंड आगे बढ़ के हम लोगों ने देखा जहाँ पर मेवाड़ के रानी ने सती किया था, वो एरिया भी वहाँ ने उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया था। और आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा छरी डांस हो रहा था। सो छरी डांस इज नथिंग बट व्हेन द पीपल ऑफ राजस्थान टेक फायर पॉट्स ऑन देयर हेड एंड दे डांस एंड दे डू एक्टिविटीज़ ऑफ ब्रेवरी, जैसा कि सर पे पॉट्स लेके आप कील पे चल गए, या फिर सर पे पॉट्स लेके आप फायर पे चल गए, और ये सब चीज़ इंक्लूड होता है छरी डांस में। बेसिकली इट्स अ फोक डांस ऑफ राजस्थान। और डिनर करने से पहले मुझे ऊँट पे चढ़ना था, तो वो भी हम लोगों ने अपने चेकलिस्ट से टिक कर दिया। तो ऊँट पे बैठ के सवारी करके हम पहुंच गए अपने डिनर प्लेस पे। तो ये एक मेन कंपाउंड था जहाँ पर आप बैठ के खा सकते थे। दिस वाज द प्लेस वेयर यू हैड टू पे 1300 फॉर रॉयल रेस्टोरेंट। हम लोगों ने 1100 का कूपन कटाया था, तो हमने बैठ के खाना था इन क्लासिक राजस्थानी स्टाइल। तो उसे के आसपास टोटल 4 हट टाइप के एरिया थे जहाँ पर आप बैठ के खा सकते थे। तो हम लोगों ने मौका देखते ही अराउंड 8 बजे करीब अपना डिनर प्लेस पकड़ लिया और बैठ गए हम लोग राजस्थानी टाइम में खाने के लिए। और खाने के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगा, पूरे राजस्थान में दिस वाज द बेस्ट राजस्थानी फूड आई हैड, पीरियड। तो जाने से पहले ही दीप्ति को पॉटरी का बहुत मन था स्टार्टिंग से ही, तो हमें स्टेशन मिल नहीं रहा था, बट थ्रू आवर वे आउट डिनर के बाद हम लोगों ने देखा एक जगह हो रही है पॉटरी, एंड काफ़ी अच्छा से वो एक्सप्लेन करके वो सब बता रहा था। तो दीप्ति ने भी अपना वो कसर पूरा कर लिया और एक बहुत अच्छा सा एक फ्लावर पॉट बनाकर वापस ले आए हम लोग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज मैन, हैट्स ऑफ टू देयर डांस म्यूजिक एंड हैट्स ऑफ टू देयर डांस स्टाइल। मतलब पूरा लोगों को कैप्टिवेट कर लिया था उन्होंने। जस्ट एग्जिट के पास ही उन्होंने अपना स्टेशन लगाया था, एंड इट वाज सीरियसली अमेजिंग टू वॉच देम डांस। सो दिस इज़ हाउ वी एंडेड डे 1 इन जयपुर। डे 2 का भी वीडियो जल्दी आने वाला है। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको चौकी धानी का कौन सा पार्ट सबसे अमेजिंग और सबसे अच्छा लगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 कमिंग सून।